दोस्तों आज हम 4 स्विच और एक सॉकेट वाले स्विच बोर्ड की वायरिंग सीखेंगे। इसमें हम 2 स्विच को डायरेक्ट बिजली से और 2 स्विच को इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। सुरक्षा के लिए काम शुरू करने से पहले मेन पावर सप्लाई जरूर बंद कर दें। 4 स्विच एक सॉकेट का स्विच बोर्ड बनाने के लिए हमें एक 6 मॉडल की सीट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम 6 मॉडल की सीट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 4 स्विच और एक सॉकेट आसानी से लग जाएगा। तो सबसे पहले हम स्विच और सॉकेट सीट में लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी वायरिंग करेंगे। यहाँ हमने स्विच और सॉकेट लगा लिया, अब इसकी करते हैं वायरिंग। तो सबसे पहले हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे और उसकी ऊपर की पीवीसी हटा देंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा उसको राउंड करेंगे तो जो वायर इसके अंदर होते हैं तो वो एक जैसे हो जाएंगे, एक लीड बन जाएगी। तो इस तरीके से ये भी एक तरीका है वायर को सभी को मिलाने का। अब इसके बाद हम स्विचों के जो टर्मिनल होंगे एक सिरे के सभी के हम एक साथ खोल लेंगे। खोलने के बाद फिर उसकी वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो वायर निकाला था उसको हम इस तरीके से सभी स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे सभी स्विच आपस में लूप हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने एक वायर को डाल लिया। अब इनको हम बारी बारी से सभी को टाइट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा एडवांस सिरा है उसको हटा देंगे, इसलिए कि कहीं ये दूसरी जगह टच ना करे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने हटा दिया और यहाँ बीच वाला हिस्सा हमने 2 स्विच अलग कर दिए हैं और 2 स्विच हमने अलग कर दिए हैं। बीच से वायर हमारी कर चुकी है, यानी 2-2 स्विच हमारे पार्ट में बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हम एक छोटा टुकड़ा लेके स्विच से जिधर एल लिखा हुआ है सॉकेट के उस वाले टर्मिनल पे हम उसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन करते समय हमें कई बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि वायर को सही तरीके से छील लेना और सॉकेट के टर्मिनल में सही तरीके से उसको लगा देना। और जब हमारा वायर टर्मिनल में लग जाए तो उसको एक बार जरूर खींच के देख लेना कहीं हमारी वायर सही तरीके से लगी है या नहीं लगी है। अगर सही तरीके से नहीं लगी है तो फिर से उसको खोल के फिर से लगा लें। तो ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी होंगी। तो यहाँ हमने स्विच और सॉकेट का कनेक्शन इस तरीके से कर लिया है। अब करेंगे इसके मेन कनेक्शन। तो हमारी ये सीट हमारी तैयार हो गई है, 4 स्विच और एक सॉकेट की। अब हम चलेंगे जहाँ पे इस सीट को लगाना है। तो यहाँ पर जो पीले वाले ये 2 वायर है ये हमारे इन्वर्टर लाइन है। तो इनको हम जहाँ पे हमें 2 स्विच अलग अलग किए थे, 2 स्विच अलग किए, वहाँ पे हम एक तरफ जो हम जहाँ पे हमें कनेक्शन देना होगा इन्वर्टर का, तो वहीं पे हम इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने 2 स्विच में लाइन लगा दिया इन्वर्टर की। यहाँ पे 2 वायर दिख रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ से लाइन दूसरी जगह भी जा रही है। और यहाँ पे वायर हमारा कलर कोडिंग हिसाब से नहीं है, तो यहाँ पे हमने कलर कोड बना दिया। ये हमारा ब्लू वाला न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वायर को हम इस तरीके से यहाँ से मालूम पड़ता है कि यहाँ से भी दूसरा वायर भी कहीं जा रहा है, तो हम दोनों वायरों को आपस में मिला के इनको न्यूट्रल बना देंगे। यहाँ पे एक न्यूट्रल हमारा मेन है और एक यहाँ से दूसरी जगह जा रहा है। तो इन दोनों वायरों को हम आपस में मिला के इसको कनेक्शन करेंगे सॉकेट के टर्मिनल में जिधर लिखा होता है एन। तो यहाँ पर एक तरफ हमने स्विच का कनेक्शन किया है, वहाँ पे लिखा हुआ है एल, और जिधर न्यूट्रल हम लगाएंगे उधर लिखा होगा एन। तो यहाँ एन वाले पोजीशन पर हम इसको लगा देंगे। नीला वाला वायर हमारा न्यूट्रल है। तो इस तरीके से हमने सॉकेट का भी कनेक्शन कर लिया है। यहाँ हमने इन्वर्टर लाइन और सॉकेट कनेक्शन कर लिया है, इसमें न्यूट्रल भी लग गया है और स्विच का कनेक्शन भी हो गया है। अब इसके बाद नंबर आता है मेन सप्लाई का। तो मेन सप्लाई में भी 2 ही वायर हैं और सभी वायर हमारे नीले ही हैं। तो यहाँ पर ये 2 वायर हमारे मेन सप्लाई के हैं, जहाँ से डायरेक्ट सप्लाई हमें मिलेगी और एक यहाँ से जाएगी। तो इस तरीके से दोनों को आपस में मिक्स करके और हम जहाँ पे 2 स्विच इधर वाली लाइन में उधर लगा देंगे। एक तरफ हमारा इन्वर्टर लाइन है और दूसरी तरफ हमारी मेन लाइन है। तो इनको हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे 2 कनेक्शन हो जाएंगे, दोनों कनेक्शन हमारे अलग हैं। और कनेक्शन करते समय खास ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों कनेक्शन आपस में नहीं मिलने चाहिए, नहीं तो हमारा इन्वर्टर खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस तरीके से हम इन्वर्टर और मेन सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे 2 लाइट है, दोनों लाइटों का हाफ भी हमारी नीली है, तो हम एक एक करके दोनों स्विचों में, यानी दोनों स्विच हम इन्वर्टर से ही करेंगे लाइट के। तो यहाँ पे हम एक एक करके जो हमारा सिरा ऊपर वाला खाली है उसी में इनको लगा देंगे। एक हमने यहाँ पर लगा दिया इस तरीके से। इसके बाद हम दूसरा वाला भी दूसरे स्विच में लगाएंगे। तो दोस्तों लाइट काम थोड़ा सावधानी के साथ ही करना चाहिए। बाकी आप घर में काम कर रहे हैं तो जरूर आप पैर में जूते या चप्पल पहन के ही काम करें और गीली जगह पर तो बिल्कुल भी काम ना करें। यहाँ पर छोटा सा काम है, यहाँ पे अर्थिंग नहीं बनी हुई क्योंकि रिपेयरिंग काम था यहाँ पर, तो यहाँ पे अर्थिंग नहीं बनी हुई थी, इसलिए अर्थिंग वायर यहाँ पे नहीं है। अगर अर्थिंग वायर है तो जो सॉकेट का तीसरा वाला ऊपर वाला मोटा वाला होगा लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे सीट कनेक्शन पूरे हो गए। अब इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे 2 एलईडी लाइट लगी हुई है। तो इस तरीके से हम इन्वर्टर और मेन लगा कनेक्शन कर सकते हैं।